वेलकम बैक टू जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक हेलो डॉइच का मॉड्यूल 3 लेसन 2। ये वर्कबुक का वीडियो है और इसमें हम पूरी वर्कबुक के क्वेश्चन देखेंगे, 1 to 1 सारे आंसर्स को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन 1, वर्कबुक अपनी सामने रखना तभी आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है बुक्स का। इफ यू वांट टू बाय बुक्स of any German language of any class, you can go in the description and place an order. तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वर्कबुक का। बुक अपने सामने रखिए तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल्स लिखने आपको आकुजाटिव केस में। तो देखिए पहले मैंने एक्सप्लेन किया आकुजाटिव केस में इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। जैसे हमारे पास 3 आर्टिकल डेयर, दास और डी, ठीक है। इनडेफिनिट में डेयर को लिखेंगे आइनन, डी दास को आइन और डी को आइने, ठीक है। और ये पूरी स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आकुजाटिव है, इनडेफिनिट आर्टिकल आइनन हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 by 1 क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। तो फर्स्ट में देखिए ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, स्पिट्सर। आपको पता है स्पिट्सर का आर्टिकल क्या होता है, डेयर, इसलिए हमने लिखा आइनन। तो अगर डेयर होगा तो आपको आइनन लिखना है, इसलिए सेकंड का आंसर आइनन है। गूगल शाइबर, तो आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। डेयर है तो आइनन आएगा। गूगल शाइबर का आर्टिकल डेयर होता है, इसीलिए हमने आइनन लिखा है। और नेक्स्ट में शूल टाशे, जिसका आंसर है आइने, क्योंकि टाशे का आर्टिकल डी है। ये 2 वर्ड्स है, शूल और टाशे, स्कूल बैग। तो जो लास्ट में वर्ड है टाशे, उसका आर्टिकल हम काउंट करते हैं, इसीलिए हमने आइने टाशे लिखा है, आइने शूल टाशे। और फोर्थ में हेफ्ट, टास होता है तो इसके लिए हमने लिखा आइन। आइन, आइने, आइनन, इन सब का मतलब होता है अ और एन, ओके। तो फिल्ज स्टिफ्ट मतलब कलर पेन, फिल्ज स्टिफ्ट, तो इसका आर्टिकल डेयर होता है, इसीलिए आइनन। और लास्ट है मेप्शन, दास मेप्शन, तो इसको हम लिखेंगे आइन मेप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है। तो ये प्लूरल फॉर्म्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, लिस्ट पूरी गिवन है हर एक नाउन की प्लूरल फॉर्म। जैसे एक बुक है तो आइन बुक, और 2 बुक्स हो गई तो स्वाय ब्यूशर, ठीक है। प्लूरल का आर्टिकल हमेशा डी होता है और यहाँ पे ब्यूशर लिखेंगे हम। इसी तरह से हेफ्ट का हेफ्टे, ब्लाइस्टिफ्टे। अब यहाँ पे कुछ नाउन्स है जिनमें स्पेलिंग चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। आप देख रहे हो गूगल शाइबर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। और एक है मेप्शन, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहती है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। इनकी स्पेलिंग सिंगुलर और प्लूरल में चेंज नहीं होगी। बाकी प्लूरल फॉर्म आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। सेंटेंस में ये बताया है कि मेरे स्कूल बैग में एक जर्मन बुक है, और इसके अलावा क्या क्या है वो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है आइन हेफ्ट एक नोटबुक है, एक मापो है मतलब फोल्डर, और एक मेप्शन है, मेप्शन मतलब एक आइन मेप्शन, ठीक है। तो आइने मापो फोल्डर हो गया, और आइन मेप्शन मतलब पाउच, पेंसिल बॉक्स, जिसमें आप पेंसिल इरेजर अपनी स्टेशनरी रखते हो। फिर सेकंड इसी का पार्ट है इन माइनम मेप्शन। अब मेरे मेप्शन में, मेरे पाउच में क्या क्या है वो मेरे को लिखना है। आइनन ब्लाइस्टिफ्ट, आइनन कुली, तो डेयर है तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट आर्टिकल लिखना है आपको, आइनन। और आइने शेरे, आइनन राडियर गुमी, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन 4 देखिए आप। अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट डू यू हैव मोर देन वंस, एक से ज्यादा आपके पास क्या क्या है। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में इस पे स्वाय ब्यूशर, 2 बुक्स हैं, 2 नोटबुक्स हैं, और स्वाय कुलीस, ड्राई ब्लाइस्टिफ्ट, ड्राई शेरे मींस अ पेयर ऑफ सीजर्स, और स्वाय लिनियाल। इस चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक है उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आपको टेक्स्ट बुक का सारे जो भी इसके क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक जो चैप्टर 3 है माइने शूल जागन, इसका वीडियो कंप्लीट आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बेसिकली प्लूरल फॉर्म है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो आर्टिकल्स लर्न करने हैं, और दूसरा विद प्लूरल फॉर्म के साथ करना है लर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में प्लूरल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको प्लूरल फॉर्म भी लर्न करनी है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म आपको मिल जाएगी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्लूरल फॉर्म का है, और टेक्स्ट बुक में भी प्लूरल फॉर्म आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले देखिए इस यहाँ पे होइट एक काइन बुक, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है। तो पहले मैं नेगेटिव की टेबल आपको समझा देता हूँ। डेयर, दास, डी, 3 आर्टिकल है, तो डेयर को लिखेंगे हम काइनन, दास को काइन, और डी को काइने। जस्ट के आपको ऐड करना है। आप देख रहे हो आइनन के आगे के लगा दिया तो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए के लगाना है बस।
तो जैसे ich habe kein Heft या kein Buch, मेरे पास बुक नहीं है, मापन नहीं है, kein Lineal, keinen Bleistift। अब ये keinen मतलब Bleistift का हम einen लिखते हैं तो उसके आगे के लगा दिया। Schultasche में हम जैसे डी लिखते हैं तो keine, लिनियाल के अंदर हमने लिख दिया आइन है तो काइन। तो ये बस आपको के ऐड करना है और ये नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। दिस इज नेगेटिव आर्टिकल काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। आपको एक मिनी डायलॉग लिखना है, कुछ पिक्चर्स हैं और उन पिक्चर्स को देखकर आपको एक डायलॉग जैसे कि एग्जांपल में गिवन है नीचे नंबर 1, उस तरह से आपको फ्रेम करना है। तो पहले हम पिक्चर्स को पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पे दास बुक विद आर्टिकल के साथ, सेकंड दास मेप्शन, थर्ड डेयर कुली, फोर्थ डी शूलटाशे, फिफ्थ डास हेफ्ट और सिक्स्थ है डेयर ब्लाइस्टिफ्ट। अब आपको इससे क्वेश्चंस और आंसर फ्रेम करने जैसे कि एग्जांपल में गिवन है। तो डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन है जैसे वाज जुक्स टू, व्हाट आर यू सर्चिंग, दास बुक, क्या तुम बुक सर्च कर रहे हो, तो आप आंसर या में ही लिखना है सबका, ठीक है। यस आई एम सर्चिंग द बुक, हाँ मैं बुक सर्च कर रहा हूँ। इसी तरह से सेकंड बनाओगे आप, जैसे सेकंड ऑप्शन क्या है आपका मेप्शन, तो वाज जुक्स टू, ठीक है, वाज जुक्स टू दास हेफ्ट, जैसे मैंने दास हेफ्ट यूज किया है तो आप लिखोगे यस आई एम सर्चिंग द हेफ्ट, द नोटबुक। और आप थर्ड में लिख सकते हो जैसे वाज जुक्स टू देन कुली, तो आप बोलोगे यस आई एम सर्चिंग द कुली, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। मैंने सेकंड में हेफ्ट लिखा है इंटेंशनली, मेप्शन को मैंने नहीं लिखा है, अलग थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप मेप्शन भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये 1 to 6 आपको सेंटेंस मैंने बना दिए, 4 सेंटेंस मैंने बनाए हैं, बाकी 5 और 6 आप प्रैक्टिस से अपने आप बना सकते हो। तो सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपके डेफिनेट आर्टिकल्स हैं बट अपोजिटिव फॉर्म में। अब आपको मैंने ऊपर टेबल दिखाया था कि डेयर जो है वो डेन हो जाता है, डी डी रहता है और दास दास ही रहता है। तो ये 7th क्वेश्चन के आंसर्स हैं 1 to 6, ठीक है। अब देखिए पहले ब्लैंक में इश ब्राउके आई नीड, तो ब्राउखन आपकी अपोजिटिव वर्ब है, इसीलिए लिखा है इश ब्राउके डेन ब्लाइस्टिफ्ट, आई नीड द पेंसिल। तो यहाँ पे डेयर डी दास का मतलब तीनों का द होता है, ठीक है। तो ब्लाइस्टिफ्ट का आर्टिकल डेयर होता है तो हमने लिखा डेन, आई नीड द पेंसिल, ठीक है, द पेंसिल। और सेकंड में आई नीड द नोटबुक, तो दास हेफ्ट, इसलिए दास लिखेंगे। और दास आपको पता है दास ही रहता है, डी डी ही रहता है, सिर्फ डेयर चेंज होता है जो कि अपोजिटिव में डेन बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। जैसे थर्ड में मार्कर का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, डेयर होता है, इसीलिए हमने डेन लिखा है। फोर्थ में शेरे मतलब सीजर्स डी होता है, इसलिए हमने उसको डी ही रहने दिया। और लिनियाल दास को दास ही, और मापो डी है तो आप डी मापो ही लिखोगे, ठीक है। ये आपका आंसर इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन 7 का आंसर मैंने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टेबल गिवन है आपको, अपोजिटिव केस में सेंटेंसेस आपको ज्वाइन करने हैं वर्ड्स और सेंटेंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे इश ब्राउके, वर्ब आपको गिवन है ब्राउखन, मतलब टू नीड, ये एक अपोजिटिव वर्ब है। आई नीड सपोज द मैप डी लैंड कार्टर, आई नीड द लैंड कार्टर द मैप। इसी तरह से सेकंड सीरियल वाइज आप बनाएंगे, इश ब्राउख दास लिनियाल, तो आपको पता है लिनियाल का आर्टिकल दास है तो दास लिनियाल। देखिए इसमें आपको बुक अपने सामने रखी है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये जो मैं समझा रहा हूँ। और थर्ड देखिए इश ब्राउख डी शेरे, शेरे का आर्टिकल डी है, तो मैंने जैसा कि बताया अभी डी डी रहता है, दास दास ही रहता है, सिर्फ डेयर को आपको डेन में चेंज करना है। तो इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको टेबल को ज्वाइन करना है वर्ड्स को और टेबल में से सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंसेस विद मोडाइल वर्ब है, ठीक है। बेसिकली म्योस्टन जो मोडाइल वर्ब है उससे आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक, और मोडाइल वर्ब में एक दूसरा वर्ब लास्ट में हम लिखते हैं जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इस म्योस्टे बास्टल, बास्टल का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट, कोई भी काम आप हाथ से करते हो हैंडीक्राफ्ट, तो दैट इज कॉल्ड बास्टल। तो इस म्योस्टे बास्टल, और बास्टल के लिए मुझे क्या चाहिए, इस ब्राउकेट शेरे, मुझे अ पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सेकंड देखिए आप, सेकंड मैंने सेंटेंस लिखा इस म्योस्टे लर्नर, ठीक है। पिक्चर देखना आपको बुक में, पिक्चर अपनी बुक देख के सामने रखिए, बुक को पिक्चर को देखिए पहले और उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को फ्रेम करिए। तो सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, सेकंड पिक्चर में लर्नर, तो इस म्योस्टे लर्नर। एक्चुअली फर्स्ट एग्जांपल गिवन है तो सेकंड मतलब थर्ड पिक्चर होगा, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो कि पिक्चर में सेकंड है और जो पिक्चर में थर्ड है दैट इज कॉल्ड सेकंड, ठीक है। एक एडवांस है क्योंकि ऑलरेडी एग्जांपल गिवन है एक, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है।
तो लर्नर, थर्ड पिक्चर में लर्नर है तो इस म्यूस्टे लर्नर, आई वांट टू रीड, तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, इस ब्राउके दास हेफ्ट, एक नोटबुक और एक पेंसिल और एक मैप लैंड कार्टर। इस तरह से पहले तो आपको क्या करना चाहते हो आप, और फिर आपको उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह से दो सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने पिक्चर्स को देखकर। इस तरह से देखिए फोर्थ मैंने बनाया जो कि पिक्चर में फिफ्थ है, इस म्यूस्टे श्राइबल, आई वांट टू राइट, अब मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, इस ब्राउके कुवल श्राइबर, पेन चाहिए मुझे, दास लिनियाल एक स्केल चाहिए, डेन राडियर गुमी एक इरेजर चाहिए, और डेन स्पिट्सर और एक शार्पनर चाहिए मुझे। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। राइट साइड पे आपको ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इन ऑप्शंस को यूज करके आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो पहले मोडाइल वर्ब म्यूस्टन से यूज करना है, उसके बाद ब्राउखन वर्ब को यूज करना है। तो दोनों ही वर्ब को आपको यूज करना है सेंटेंसेस में, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका, इसमें आपको अपना स्टूडेंट प्लान लिखना है, आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं अपने, टाइम टेबल कि कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। ये सब्जेक्ट्स जर्मन में जो है क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में आपके सारे सब्जेक्ट्स जो कि हैं ये जर्मन में लिखे हुए हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे, उसमें से देखकर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, तो इसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पेज नंबर 16 है आपका टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको जर्मन में लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, सेंटेंसेस विद वीकडेज एंड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज और वीकडेज के साथ आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। जैसे आप देखिए कि डीनस्टॉक को फेलिक्स क्या पढ़ता है, डीनस्टॉक को फेलिक्स पढ़ता है वोकाबल, वोकैबुलरी पढ़ता है। ऐसे मिड वॉक मतलब वेडनेसडे को फेलिक्स क्या पढ़ता है, तो फेलिक्स का पूरा स्टूडेंट प्लान है, उसका वीकली प्लान है कि हर वीक में फेलिक्स जो है वीक के हर डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से संडे तक क्या क्या पढ़ता है, तो आप उसको सेंटेंस में फ्रेम करोगे। जैसे मंडे को फेलिक्स जो है मैथ्स पढ़ता है, तो आप मोन्टाक लैंड फेलिक्स मैथमेटिक। ऐसे डीनस्टॉक को लैंड फेलिक्स वोकाबल। तो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है वर्ब को, और लास्ट में मैंने लिखा है नाउन जो कि कैपिटल लेटर्स में है। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्ब स्मॉल लेटर में है और नाउन कैपिटल लेटर में है। और डोनरस्टॉक को स्पील्ड फेलिक्स फुटबॉल, वो थर्सडे को फुटबॉल खेलता है। इसी तरह से फ्राइडे को फेलिक्स टेस्ट के लिए पढ़ता है। और आमजामस्टाक उनजोनटाक मीन सैटरडे संडे जो कि वीकेंड होता है। हार्ट फेलिक्स काइने शूलर, फेलिक्स का कोई स्कूल नहीं होता। और एर मार्क हाउस काबन, और वो होमवर्क करता है। ही डज होमवर्क ऑन वीकेंड बिकॉज ही डजंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट मैंने सब्जेक्ट्स देखिए लिखे हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स जर्मन में, बाकी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। हिस्ट्री को बोलते हैं गेसिस्ट, देन कुंस्ट, स्प्राख मीन्स लैंग्वेज, शेमी केमिस्ट्री को बोलते हैं, फिजिक्स, एड कुंड मीन्स ज्योग्राफी, स्पोर्ट कोई स्पोर्ट ही बोलते हैं, और म्यूजिक मीन्स म्यूजिक। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपके स्कूल में पढ़ते हो आप इन सब्जेक्ट्स को, तो आप इनको स्टूडेंट प्लान क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्ब कॉन्जुगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 बेसिक वर्ब है इस चैप्टर में जो कि आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, और इनकी कॉन्जुगेशंस आप यहाँ से देखकर लर्न कर सकते हो। ये पूरी स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ है विद ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस के मैंने आंसर लिख दिए, तो आपको जस्ट ये अपने आंसर्स इसमें फिल करने हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 ब्लैंक्स है और यहाँ पे मैंने 10 आंसर्स लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव्स। आपको एडजेक्टिव्स को यूज करके सेंटेंस बनाने, जैसे डॉइच, डॉइच आपको कैसी लगती है, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स पहले मैंने लिखे हैं, टॉल, श्वेर, आइनफाक, उनइंटेलिजेंट, लैंग्वाइलिक, डूफ, प्रीमा। इनके इंग्लिश में भी मीनिंग है, आप पढ़ सकते हो। आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इश्फिंडे, जैसे आई फाइंड इश्फिंडे माथ श्वेर, मतलब मुझे मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको जर्मन अच्छा लगता है तो इश्फिंडे डॉइच सुपर, या इश्फिंडे डॉइच इंटरेसांट, इश्फिंडे डॉइच प्रीमा। इसी तरह से कुछ लिस्ट है इस क्वेश्चन नंबर 14 में अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और एडजेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको ज्वाइन करके एडजेक्टिव्स को रिलेट करना है किस सब्जेक्ट में आपको कौन सा एडजेक्टिव सुटेबल लगता है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं और इनको आपको अच्छे से करना है। किस तरह से क्वेश्चन और आंसर्स हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं। और इसमें पिक्चर्स हैं कुछ, और ये सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये आप देख सकते हो यहाँ से। जैसे फ्राउ बाउअर जो है वो बायोलॉजी टीचर है। तो पहले आप क्वेश्चन बनाओगे कि वाज इंटरेस्टेड, जैसे हेयरस्टाइन। फ्राउ बाउअर का एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है, तो हम हेयरस्टाइन देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर कि मिस्टर स्टाइन क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स। तो वाज इंटरेस्टेड हेयरस्टाइन, मिस्टर स्टाइन। हम हमेशा मिस्टर और मिसेस के साथ सरनेम लिखते हैं, तो स्टाइन यहाँ पे सरनेम है, फैमिली नेम। तो क्वेश्चन है कि हेयरस्टाइन, मिस्टर स्टाइन क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डज ही टीच। आंसर ही टीच मैथमेटिक्स। एर, ही के लिए हम एर लिखेंगे और शी होगा तो जी लिखेंगे। तो जी इंटरेस्टेड गेसिस्ट। जैसे हम फ्राउ कोल की बात करते हैं तो फ्राउ कोल जो शी इज ए हिस्ट्री टीचर, गेसिस्ट। तो जी इंटरेस्टेड गेसिस्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चंस और आंसर फ्रेम करने। मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर बनाए, बाकी आप बना सकते हो, पिक्चर्स को देख के बुक में गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको अपने जर्मन टीचर का नाम लिखना है, इंग्लिश टीचर का नाम, मैथ टीचर का नाम, स्पोर्ट्स कोच और आपके आर्ट टीचर। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कैसे लिखना है। सपोज वी हाइस्ट दाइन डॉइच लेरर, अगर मेल है तो, और फीमेल है तो आप लिखोगे दाइने डॉइच लेरर इन। और उसका आंसर अगर मेल है तो माइन डॉइच लेरर हाइस्ट, और अगर फीमेल है तो माइने डॉइच लेरर इन हाइस्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है मेल और फीमेल में। और अब आप यहाँ पे इनके आंसर्स लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेल फ्रागन। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में आपको स्टेल फ्रागन मिलेगा जो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आंसर आपको गिवन है, क्वेश्चंस बनाने हैं। पहला आंसर है 9 डेन ब्राउके इस निस्ट। तो या 9 क्वेश्चन आंसर है तो आपको क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट करना है, और वही वर्ब जो आंसर में गिवन है। जैसे ब्राउखन गिवन है तो आप लिखोगे ब्राउक्स टू डेन स्पिट्जर। डू यू नीड शार्पनर, तो आंसर है नो आई डोंट नीड इट। तो डेन मतलब इट। बुक अपने सामने रखना, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाई कुलीस आइनन फिल स्टेव टू नाइनन स्पिट्जर, ये आंसर है। का क्वेश्चन क्या है, वास हास टू इन दाइनम मिप्शन, कि तुम्हारे पाउच में क्या क्या है। थर्ड में यस आई एम सर्चिंग इट, तो यस नो है, तो मैंने क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट किया है। जूखन जीडी माप, आर यू सर्चिंग द मैप। माप मीन्स यहाँ पे आपका फोल्डर, तो जी है आंसर में। जी मतलब आपको क्वेश्चन में डी वाला नाउन यूज करना है। जी है तो डी, ठीक है, ध्यान रखना है। एस है तो दास, तो आंसर में था यस आई एम सर्चिंग इट, बट इट मतलब जी दिया हुआ है तो मैंने इसलिए डी लिखा है। फोर्थ है आई हैव जर्मन स्पोर्ट्स म्यूजिक एंड कुंस्ट, ये आंसर है। इसका क्वेश्चन मैंने लिखा है वास हाबन जी आम मोन्टाग, मीन्स व्हाट डू यू हैव ऑन मंडे, क्या मंडे को स्कूल में क्या पढ़ते हो, ये आंसर इसका बन जाएगा। और फिफ्थ है 9 इन्फॉर्मेटिक फिंडे इज उन इंटरेस्टेंट। नो, इन्फॉर्मेटिक मीन्स आईटी सब्जेक्ट जो है आई फाइंड अनइंटरेस्टिंग, तो इसका क्वेश्चन मैंने बनाया फिंडन जी इन्फॉर्मेटिक इंटरेस्टिंग, क्योंकि या 9 है तो मुझे वर्ब से स्टार्ट करना है। डू यू फाइंड इन्फॉर्मेटिक इंटरेस्टिंग, तो आंसर है नो। और लास्ट में वर्ड लिखा है लैंग्वेलिक, बस बोरिंग। अब इस वर्ड को ध्यान में रख के मुझे क्वेश्चन बनाना था, तो मैंने लिखा है हाउ डू यू फाइंड मैथमेटिक, वी फिंडर्स टू मैथमेटिक्स, वन वर्ड आंसर होगा लैंग्वेलिक। या आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो, वी फिंडर्स टू इंग्लिश, वी फिंडर्स टू डॉच, वी फिंडर्स टू स्पेनिश। ओके, आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो अपनी चॉइस से। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था। ऐसी क्वेश्चन नंबर 19 है डेयर डी दास डेन, ये आपको आर्टिकल्स फिल करने, तो मैंने आंसर्स लिख दिए हैं यहाँ पे 1 to 10 ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, सबके आंसर्स मैंने लिख दिए, तो आप यहाँ से देखकर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो काफी लेंथी था बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।